ये देखिएगा तहसीलदार साहब है अंदर और ये बंद कर दिया गया है उनको यहाँ पर मास्टर जी द्वारा यहाँ पर अंदर उनको लॉक कर दिया गया है। ये देखिएगा अब यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिएगा ये इस तरीके का जो माहौल है। देखिए दिनेश मास्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये कौन सी भाषा है? अंदर कोई जरूरत नहीं तुम लोगों की, चलो बाहर बाहर चलो। अधिकारी बन रखी है यार, वो अंदर जा रहे हैं, वहाँ अंदर कमरे के अंदर घुस रखे हैं, अपना छाई ले रहे हैं और जनता वहाँ धूप में रह रखे बाहर पे। हमें पैसे ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं। अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि मैं एक महिला भी हूँ और आज मुझे पीरियड्स भी हो गए। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि आप जो है एडमिट हो जाइए। हम लोगों को क्यों नहीं करा, हम लोगों ने बंद है ना, आपको क्यों नहीं करा बंद? चलो आपको करते बंद। तो उनकी तरफ से तो कोई मरे बचे जिए उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें हमारी जरूरत होती या उन्हें आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन सोया हुआ है। 6 महीने की नींद, वो कुंभकर्ण वाली नींद होती है ना, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रखे हैं लोग। पटवारी जब घर में आते थे, गाँव में आते थे तहसीलदार, तो वो महिलाएं जो इनको पेड़ से बांध देते हैं। अब ये जो धरना है ये देखिएगा किस तरफ जा चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी तमाम टीम आई थी और अंदर तहसीलदार साहब के तो फिर वो शटर बंद कर दिया गया है। कोई बात ही नहीं बनता कि अंदर शटर के अंदर बैठे रहे। खोल दिया उनको, फिर से खोल दिया, बाहर आ गए तहसीलदार साहब। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा अंदर आइएगा। ये देखिएगा तहसीलदार साहब को अंदर बंद किया गया था एक महिला द्वारा। यहाँ पे तमाम चीज क्या कुछ कहेंगे, क्यों उनको अंदर बंद किया था, क्यों बंद कर रखा हो? तो वही तो कह रही मैं, क्यों बंद कर, किसने करा? वही तो आपसे पूछ रहा। भी आप बाहर पे यहाँ पे तमाम बातें बोल रहे थे, अंदर उनको बंद कर दिया गया था, क्यों अंदर बंद किया गया था उनको? क्यों बंद करा? हमें पानी की कितनी तड़प रही जनता, यहाँ देखो पहले पानी दो ना, में क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? बिल ले रहे, क्यों ले रहे बिल? 5 साल से कनेक्शन उनको बंद करके हो जाएगा, पानी आ जाएगा। आएगा नहीं तो करेंगे ना व्यवस्था। क्या कहेंगे सर इस तमाम चीजों पर? वो करेंगे व्यवस्था, क्यों नहीं कर रहे? आगे आएगा। हमने अपनी तरफ से पूरा जो है व्यवस्था करने के उनके काम है, एक्शन को और हमारा काम है ये व्यवस्था करना, उनका काम है ये व्यवस्था। अगर हमने करने तो छोड़ो, उनको भेजने की किया हुआ है, लेटर भी जो है उन्होंने भेज दिया और जो है उनको जो है हिदायत दी गई कि आप पहली गाँव में घूमता है पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल के लिए तो तुम इतना बड़ा फला भेजे तो पहली इकाई आते हैं यहाँ पर क्षेत्र में। अगर बात करें सबसे पहले तहसीलदार साहब से ही बात की जाती है। इससे पहले एसडीएम मैम यहाँ पर आए तो वो ज्ञापन लेके गए थे। एक दिन पूरा हो चुका है, 24 घंटे उससे ऊपर का ही यहाँ पे घंटे हो चुके हैं। मगर इस तमाम चीजों पर भी अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मास्टर जी का यहाँ पे चेक किया गया तो उनका वजन पिछले दिन से 4 किलो घट चुका है। तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में, कब तक ये सारी चीजें होंगी? जो है हमारे एसडीएम मैम ने उसी दिन जो है ज्ञापन जो है वहाँ पे डीएम साहब को, और मैंने भी उसमें जो है संज्ञान लिया। मैंने जो है पीए साहब को फोन किया कि भाई उसमें जो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ, लेकिन जो है हम भी जो है सर भेज रहा हूँ क्या होता है? मतलब आप देखिएगा अब लगातार अगर एक दिन और 4 किलो वजन और घटेगा, इसमें भी मुझे जो है मुझे भी दुख है। मतलब हम भी चाह रहे हैं कि जो जल्द से जल्द ये निपट जाए, जल्दी से जल्द ये निपट जाए और जो है मतलब जो है कि पॉलिटिकल कुछ चीजें तो नहीं हो रही है सर? ऐसा हम ये जो है डीएम साहब के निर्देश है उनके लिए कि आप जो है कब तक सर, कब तक चीजें या तो यहाँ पर से कुछ चीज या तो गलत होने वाला होगा तब जाके यहाँ पे होगा, क्योंकि 3-4 दिन कम नहीं होते सर। भूखे रहना इतने समय से पानी तक भी त्यागने की बात हो रही है। क्या कुछ आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? यही है कि हम आश्वासन अब ये है कि हम उसको बुलाएंगे, लेटर है वो। चलिए आपसे बात करते हैं, वापिस बुलाएंगे, बात करते हैं। इधर मैं कहूँगा कैमरा से थोड़ा सा आइएगा, समझने का प्रयास करते हैं। मैम अभी आपका यहाँ पे तमाम चीजें हुई, चेक हुआ, मेडिकल टीम पूरी यहाँ पे आई है। लगातार पिछले दिनों से अब तक सब जो रिपोर्ट है वो थोड़ा और त्रुटियां उन पे होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे कि अब तहसीलदार साहब को भी अंदर बंद कर दिया, क्या ऐसा ही अब उग्र आंदोलन की तरफ जाने लग गया? आंदोलन आज भूख हड़ताल का 4था दिन और आप देख रहे हैं कि प्रशासन इतना कठोर हो चुका है कि सब चीज इन्होंने दरकिनार रख दी।
ना तो वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, ना व्यवस्थाओं पे बात करेंगे। और घोटाला से जो हरकतें घोटाले वाली हैं वो एक अलग चीज है। और आप देखो ना कि उसके बाद आप मास्टर जी का दिन प्रतिदिन 4 किलो वजन घट रहा है, उनकी उम्र के हिसाब से 4 किलो वजन डेली उनका घट रहा है। मेरा भी आज जो है ना शुगर घटा है, तो बावजूद इनके जो है इनको कोई वो ही नहीं है, क्या नहीं करेंगे। एक टाइम तो ऐसा था, मैं आपको बताऊं अंकित, लोग पटवारी जब घर में आते थे, गांव में आते थे तहसीलदार, तो वह महिलाएं जो इनको पेड़ से बांध देती थी। ये वो महिलाएं हैं। मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि वो महिलाएं फिर से यहाँ पे जागरूक हो चुकी हैं? बिल्कुल, इनको बांधना पड़े इनको बांध देंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे। ये हमारा तमाशा देख रहे हैं, ये हम पे हंसी उड़ा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि यहाँ बैठे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, भूखे मरते हैं, कल के मरते हैं, आज मर जाए। तो हम भी आपके साथ फिर जो है ना दोस्तों जैसा जो है व्यवहार नहीं करेंगे। यदि आप हमसे दुश्मनाई निभाएंगे तो फिर हम भी आपके साथ वही करेंगे जो आप हमारे साथ करेंगे। आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है कल से आज में? मेडिकल रिपोर्ट मेरी ठीक है, बट ये है कि थोड़ा जो शुगर है वो मेरा डाउन है आज। और चूंकि मैं एक महिला भी हूँ और आज मुझे पीरियड्स भी हो गए हैं, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि आप जो है एडमिट हो जाइए। तो फिर आपने क्या सजेस्ट किया उनको कि आपको जाना चाहिए? मैंने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत रिस्क है, ये आपका रिस्क है। अब वैसे उन्होंने ये सलाह दी है कि आपको ड्रिप चढ़नी चाहिए और आप जो है हॉस्पिटलाइज हो जाइए। और मैंने अपनी टीम से भी सलाह की, क्योंकि हम अब मर जाएंगे पर जो है टूटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो कुछ आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक महिला का जब वो समय आता है तो कितनी पीड़ा उनको होती है, कितने कैलोरीज उनकी बर्न होती है, कितना उनको तकलीफें होती हैं। और अब वो पिछले 4 दिन से भूखी हैं और उसके बाद भी अगर उनको ठीक से कुछ प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता है, तमाम चीज़ें नहीं होती, तो उनकी स्थिति किस तरीके की होने वाली है इसकी भी ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर मैम, मास्टर जी की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? लगातार मास्टर जी को तो आप दिन में सुबह हो या रात में खाना खिलाते, आज उनका वजन पिछले 4 दिन से 4 किलो वजन घट चुका है, ऐसे लगातार धीरे धीरे होता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारी सरकार है वो तो बिल्कुल अंधी, गूंगी, बहरी सब हो चुकी है। क्योंकि उन्हें तो किसी की मतलब मजबूरी हो कुछ हो, उन्हें सुनना है नहीं। तो उनकी तरफ से तो कोई मरे बचे जिए उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें हमारी जरूरत होती, या उन्हें आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन सोया हुआ है। 6 महीने की नींद वो कुंभकर्ण वाली नींद होती है ना, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रखे हैं। और लोगों को क्यों नहीं करा हम लोगों ने बंद, है ना? आपको क्यों नहीं करा बंद? चलो आपको करते बंद। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी हादसा होता है उसके बाद यहाँ जन आंदोलन छिड़ेगा और छिड़ेगा। वैसे भी महिलाएं यहाँ की जागरूक हो चुकी हैं और मैं खुद दिनेश चंद मास्टर जी की वाइफ हूँ, उस आंदोलन में मैं खुद भागीदारी करूंगी। भागीदारी करेंगे। कैमरा उनको लोग थोड़ा आगे आइएगा। मास्टर जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। आपका वजन पिछले और दिनों से और ज्यादा घट चुका है, तमाम चीजें आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है थोड़ी नेगेटिव ही हमें देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो आपके जान पर आप बचेगी, मगर आपको बोला जा रहा है कि ड्रिप चढ़ा लीजिए ठीक हो जाएंगे, पर क्यों नहीं हो रहा है? जैसे अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, अंदर मेरे पास कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, अंदर बैठ रहे हैं, पंखा चलवा रहे हैं, वहाँ ठंडा पानी पी रहे, चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ ऐसो आराम करने आ रहे हैं। यहाँ की जनता की पीड़ा की समस्या का इनको कोई मतलब नहीं है। ये लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हमें, अगर हम यहाँ सौर पानी में आए तो यहाँ भी हमारे लिए एसी लगे। ये एसी का इंतजार कर रहे हैं, इनको हमारे मरने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम महोदया, ये डीएम साहब को मुझे लगता है कि कोई रिपोर्ट सही दे रहे होंगे, ये अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डीएम साहब रुद्रप्रयाग में थे, अच्छा कार्य कर रहे थे। आज तक डीएम साहब को यहाँ आना चाहिए था या फोन वार्ता करते, लेकिन डीएम साहब कहाँ गायब है? क्या ये हमारी टैक्स की गाड़ी कमाई यही खाएंगे? जनता के लिए कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। और अब ये आंदोलन मैं आज ही जल भी त्यागने वाला हूँ। जल भी त्यागने वाले? जल भी त्यागने वाला। अब ये आंदोलन जो धीरे बहुत शांति से चल रहा था, अभी उग्र होता हुआ जा रहा है। ये उग्र नहीं हो रहा है, उग्र ये प्रशासन ये शासन करवाना चाह रहा है, शासन करवाना चाह रहा है। ये सोच रहे हैं यहाँ उग्र आंदोलन हो और हम यहाँ आए
और हम अपना वोट बैंक बनाएं। ये वोट बैंक बनाने की राजनीति कर रहे हैं, और जो ये काम पूरा नहीं हुआ, ये शासन में बैठे लोगों को कमीशन जाती है, क्योंकि ये अगले चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, त्रिस्तरीय चुनाव लड़ने की। ये हमारा काम नहीं हुआ, इसका मतलब इनका सब वो फंड नहीं गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं उसे, बॉन्ड, उसके तहत इन ठेकेदारों से इनका कुछ इलेक्ट्रिक बॉन्ड है। अब स्थितियां आप आराम से देख पा रहे होंगे, बोलूंगा ये देखिएगा पूरा जो माहौल यहाँ पे हो चुका है, ये बहुत ज्यादा, मैं बाहर भी दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, देखिएगा किस तरीके से अब ये जो तमाम जो महिलाएं हैं, कहते हैं कि जब मातृ शक्ति अपने घरों से निकलती है तो कुछ कारवा जरूर बन जाता है, और अब इन्होंने कमान संभाल दी है। अंदर अभी तहसीलदार साहब को बंद किया था, और भी अधिकारी हैं, उनको भी ऐसे बंद कर दोगे? भाई जो पानी नहीं आएगा भाई, हमने ऐसे नहीं, मतलब आपका पानी बंद किया, आपने उन अधिकारियों को बंद कर दिया? नहीं, खुशी में करता कोई बंद, पानी आ रखा, पानी है गाँव में, पहले बताओ है, और लोगों को क्यों नहीं करा हम लोगों ने बंद, है ना? आपको क्यों नहीं करा बंद? चलो आपको करते बंद, है ना? तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? ये है कि देखो उनसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं कि वही करे, नहीं हो पा रहा तो आगे देना, कि हमसे नहीं हो पा रहे तो आगे कार्रवाई करे, डीएम करे, एसडीएम करे, प्रधानमंत्री करे, मुख्यमंत्री करे, आगे पहुंचाने का काम। हमारे मतलब ये नहीं कि उनको बंद करके क्या मिलेगा हमें, वो तो जनता गुस्सा में, देखो आप धूप से आ रहे, गुस्सा में उन्होंने बंद इसलिए करा, चाय पी रहे थे कि उन्होंने कहा आप तो ठंडे में बैठ रहे के अंदर, ठीक है, गढ़वाली में बोलते आप ठंड में बैठे हो, हम सन बल घाम बैठा हुए बल, ठीक है, तो उन गुस्सा में यान कर कि बाहर आओ बल, तो उनका मतलब ये है कि भाई अगर उनसे नहीं हो पा रहे तो आगे कार्रवाई करे, दूसरा को दे कि हमारा बस का नहीं है। अब देखो कोई भी होगा, बिना पानी का तो कोई नहीं रह सकता, कहते बल्कि जल जीवन होता है, ठीक है, तो जल नहीं होगा तो क्या करेंगे जनता, कैसे रहेगी? सही बात है, कैसी रहेगी मुझे बताओ ना? खाना 10 बेली नहीं मिलेगा, पर पानी एक घूंट भी नहीं मिलेगा तो आदमी वही पर प्राण छोड़ देगा। हाँ, पानी ऐसी चीज है। तो कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पर हो चुका है। लगातार जैसे जैसे इस भूख हड़ताल के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें भी सामने आती हुई नजर आ रही है। कल तक हमने देखा कि ये भूख हड़ताल बिल्कुल शांत स्वभाव से यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही थी, मगर अब कमान इन सब मातृ शक्ति ने थाम ली है। अब जो अपनी स्थितियां वो देख पा रहे हैं यहाँ पर, अपने साथियों की स्थितियां यहाँ पे जो हो रही है, उन स्थितियों को लेकर अभी देखिएगा किस तरीके का तमाम चीजें होने वाली है। आज क्या कुछ होता है, बने हुए हैं जीरो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।